हेलो स्टूडेंट, हम बीएससी पार्ट थर्ड में अभी स्टडी करेंगे सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की। इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया गया था कि डीएनए जो होते हैं वह असल में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसमें फॉस्फोरिक एसिड और कई न्यूक्लियोसाइड्स का बॉन्डिंग होकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो आज हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड असल में इसका सिंथेसिस किस तरह से होता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इनका सिंथेसिस हम दो टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रकृति में जीव कोशिकाओं में संपन्न होने वाला संश्लेषण जो जैव संश्लेषण है, नेचुरल है, और दूसरा प्रयोगशाला में संश्लेषण। अब जैव संश्लेषण ही अधिक सामान्य व महत्वपूर्ण है, तो इसका जो बायोसिंथेसिस है इसको हम देख रहे हैं। बायोसिंथेसिस में देखिए प्यूरिन और पिरिमिडिन, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप्स हैं, इनके जैव संश्लेषण में कोशिकाओं में पाए जाने वाले जिन यौगिकों का उपयोग होता है वो कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये देखिए इसमें ये पूरा ग्रुप जो है अपना ये सेपरेट है और 3 फॉस्फोरिक एसिड के ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये ट्राइफॉस्फेट हो गया। इसमें एक फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट इकाई के कम होने पर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है, ठीक है ना। तो एक तो इसमें कौन सा स्टेप काम में आएगा, एटीपी। नेक्स्ट इसमें है एनएडी, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोसाइड। तो इसमें देखिए कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। इसमें एक एडेनिन शुगर, एक राइबोस, डी राइबोस, निकोटिनेमाइड का पूरा कॉम्प्लेक्स और फिर डी राइबोस शुगर है। तो इनके कॉम्प्लेक्स के अटैच बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू इसमें निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट का स्ट्रक्चर इस तरह से दिया गया है। अब इसमें है एफ डैश फॉस्फोरिल राइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट। ये देखो फॉस्फोरिक ग्रुप से इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। और थर्ड है बीटा आरपी यानी राइबोसिल फॉस्फेट, जिसमें ये राइबोसिल और फॉस्फेट ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। अब है कि इनका पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स का बायोसिंथेसिस किस तरह से होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, पिरिमिडिन नाभि के संश्लेषण के लिए क्या होगा, एटीपी की उपस्थिति में हम देख रहे हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड व एस्पार्टिक एसिड, है ना। ये तीनों इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि अपने एन कार्बामाइल एस्पार्टिक एसिड बन जाता है और फिर उससे डाईहाइड्रो ऑसेटिक एसिड और फिर उससे ऑरेटिक एसिड और उसके नेक्स्ट फर्दर हमें यूरिडाइलिक एसिड एंड यूरिडीन 5 डाइफॉस्फेट, इस तरह से हमको ये कॉम्प्लेक्स मिल जाता है और इसका बायोसिंथेसिस हम इस तरह से देख पाते हैं। नेक्स्ट इसमें आती है कि इस प्रकार जो अपना यूरिडाइलिक एसिड बना है वह की न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब ये जो यूरिडाइलिक है यह क्या करता है, अन्य इसी से ही अपने अन्य न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होगा। वह कैसे कि यह साइट्रिडाइलिक एसिड का निर्माण कैसे करेगा, इसकी एटीपी से रिएक्शन हुई तो आपने एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया और इस तरह से ये फॉर्मेट बना और फर्दर नेक्स्ट स्टेप में यूरिजिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है और फाइनली इसमें से एक अमोनिया मॉलिक्यूल अटैच होके साइट्रिडाइलिक एसिड का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसमें एक यूरिडाइलिक एसिड जो की स्टेप है वहाँ से साइट्रिडाइलिक एसिड का बायोसिंथेसिस हुआ। नेक्स्ट इसमें आता है कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइडों का बायोसिंथेसिस। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइडों के लिए इनोसिनिक एसिड की न्यूक्लियोटाइड है ना, कि अब इसमें कौन सा है, इनोसिनिक एसिड। इसकी सहायता से हम नए न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। अब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण हम एस्पार्टिक, ग्लूटामिक, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लाइसिन व फॉर्मिक एसिड से निम्न स्टेप में करवाते हैं, जिसमें हमें ग्लूटामिन और
इससे रिएक्ट होके अपने ग्लाइसिन और एटीपी की प्रेजेंस में हमको फाइनल प्रोडक्ट इसमें इओसिनिक एसिड मिलता है। अब इसमें इओसिनिक एसिड से अन्य प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण किस तरह से होगा कि ये इओसिनिक एसिड है, इस पर अगर एस्पार्टिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो एस्पार्टिक एसिड से एडिनाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और इस एडिनाइलिक एसिड से और नेक्स्ट इसी में इओसिनिक एसिड से ही अपने जेंथाइलिक एसिड का निर्माण हो जाता है जो ग्लूटामाइन की प्रेजेंस में गुएनाइलिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। अब हम देखते हैं रासायनिक संश्लेषण न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स के रासायनिक संश्लेषण में हम देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे पहले लेविन व उसके साथियों ने 1937 में एडिनोसिन 5 फॉस्फेट को निम्न प्रकार से संश्लेषित किया। इसमें उन्होंने क्या किया, 2-3-O आइसोप्रोपिलीन एडिनोसिन से उसकी रिएक्शन पिरिडिन की उपस्थिति में करवाई तो उन्हें एडिनोसिन 5 फॉस्फेट का संश्लेषण हुआ। और इसके बाद में टॉड व उसके साथियों ने भी एडिनोसिन 2 फॉस्फेट को किससे संश्लेषित किया, 3,5-डाई ओ एसिटिलिडोनिन एडिनोसिन से एडिनोसिन 2 फॉस्फेट का संश्लेषण किया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका संश्लेषण दो तरीक़ों से हमने संपन्न करवाया। एक तो था कि इनका बायोसिंथेसिस और एक जो लैब प्रोसीजर था वो था केमिकल सिंथेसिस। और इसमें जो भी स्टेप्स अपने की स्टेप्स काम में आ रहे थे उनको काम में लिया। और इसमें बॉन्ड का अरेंजमेंट ही उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। या अमीनो या प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हम देखते हैं कि जिस तरह से अमीनो एसिड का अरेंजमेंट उस प्रोटीन की पूरी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। और उसी प्रोटीन और डीएनए के जो सीक्वेंस है उसमें जितने ये क्षार हैं उन क्षारों के सीक्वेंस में भी डिफरेंस होने की वजह से उसके पूरे जीन या जीनोम को कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यह कुछ की स्टेप्स थे जिनके बेस पे हमने देखा कि मॉलिक्यूल में किस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और इनके अलग अलग बॉन्डिंग नेचर को, इसमें शुगर देखिए राइबोस शुगर, एडिनोसिन और निकोटिनामाइड, इस तरह के कॉम्प्लेक्स इसमें काम में आए जिनकी पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर है जो हेट्रोसाइकिल की तरह बिहेव कर रही है। और इनका जैव संश्लेषण में भी एटीपी की प्रेजेंस में इनका सिंथेसिस किया गया जिसका की स्टेप यूरिडाइलिक एसिड था और उससे हमने साइटिडाइलिक एसिड का निर्माण किया। यह आपके इसमें डीएनए के सिंथेसिस में, न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस में वर्क करती हैं। और इनके बायोसिंथेसिस में जो न्यूक्लियोटाइड्स इसमें काम में आते हैं उसमें क्षार के रूप में प्यूरिन जो है उसका न्यूक्लियस का बनाने की प्रोसीजर दी गई है जिसमें एस्पार्टिक एसिड अपना मेन एसिड पे वर्क करता है। और इस तरह से इसमें हमने देखा कि इओसिनिक एसिड से प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि प्रोटीन का जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका निर्माण किस तरह से किया जाता है। तो बच्चों अभी तक हमने जो एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए, आरएनए, उनके सिंथेसिस के बारे में, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और साथ ही उनके सिंथेसिस में कौन कौन से मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं उनके बारे में हमने स्टडी करी। और उनके कौन से की स्टेप्स हैं इनके बारे में, जेनेटिक स्ट्रक्चर और प्रोटीन सिंथेसिस में जिस तरह से डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन स्टेप्स को हमने आज तक की क्लास स्टडी में देखा। तो इस प्रकार हमने डीएनए की स्ट्रक्चर या न्यूक्लियोटाइड्स को अच्छे से समझा। इसमें और कोई दिक्कत हो तो आप बायोलॉजी वाले सेक्शन से भी बुक्स को कंसीडर कर सकते हैं। और
हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।